और बुजुर्गों, मैं इस नाटक का सूत्रधार। आज हम अपने आजादी का जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, उसका हमारा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, ताकि हम अपने युवाओं को जागरूक कर सकें। और इसी जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे नुक्कड़ नाटक। Wow, what a beautiful flag hosting. Everything is looking beautiful. Hey man, come here. हाँ भाई, तू कौन? I'm an NRI. Who are you and why is this happening? भाई साहब, मैं एक किसान हूँ। आज हमारे देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मेरा बेटा एक फौजी है जो इस देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़ा रहता है और वक्त आने पर शहीद होकर इस तिरंगे में लिपटने के लिए तैयार रहता है। हमें हमारे तिरंगे पर गर्व है। नहीं कह रहे हो मेरे दोस्त, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ और सरकार की इस मुहिम हर घर तिरंगे का समर्थन करता हूँ, क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम जब चाहे जहाँ चाहे अपना झंडा लहरा सकते हैं। हाँ जी मास्टर जी, क्या आपने भी बच्चों को इस मुहिम में जोड़ा है? हाँ मेरे दोस्त, मुझे मालूम है कि एक युवा नेता जिसने एक विपक्ष पार्टी विशेष से उठकर देश के ध्वज तिरंगे की शान में एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, जिसमें केवल बड़े अधिकारी, मंत्री और वीआईपी के अलावा एक मध्यवर्गीय और गरीब परिवार के लोगों को घरों में और दफ्तरों में तिरंगे को शान से लगाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त हुई थी। मैंने विदेशों में भी झंडे को लगा हुआ देखा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, I agree with you. हाँ मेरे दोस्त, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ। मैं इस देश का एक जागरूक और जिम्मेवार नागरिक हूँ। ये तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है। आप सब जानते हैं हम लंबे समय तक गुलाम रहे हैं। गुलाम वंश हो, लोधी वंश हो, तुगलक वंश हो, मुगल वंश हो और अंग्रेजों के अधीन रह चुके हैं। बाहरी आक्रमणकारियों के समय से ही हम भारतीयों में एकता की कमी रही है, मगर जब जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें इस तिरंगे के नीचे एक किया है, तब तब हमने उन गुलाम की बेड़ियों को तोड़ फेंका है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। 1857 की क्रांति हो, स्वदेशी आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो या स्वतंत्रता आंदोलन हो, हम एक हुए हैं और अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है। आज देशभक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से ही हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हम सबको मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहाँ गिरेगा लहू हमारा वंदे मातरम बोलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। तो इसी प्रकार अलग अलग बुद्धिजीवियों ने आपको तिरंगे झंडे की महत्वता के बारे में बताया, मगर इस तिरंगे को देखकर जो सबसे ज्यादा जोश आता है वो है हमारे विद्यार्थीगण और हमारे युवा नेता। तो इसी प्रकार अपनी बात को आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं हमारे युवा नेता। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको पता है, एक स्कूल के अंदर सभी जाति व धर्म के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म के अंदर आते हैं, वैसे ही हमारे भारत देश के अंदर सभी जाति व धर्म के लोग तिरंगे के नीचे आते हैं। कोई भी धर्म या जाति
हमारे तिरंगे का अपमान नहीं कर सकती। मैं एक युवा नेता होने के नाते मैं और मेरे युवा साथी आज एक प्रण करते हैं कि तिरंगे का मान और सम्मान हमेशा बनाए रखेंगे। तिरंगे के मान और सम्मान को बनाए रखने के लिए अगर हमें कभी अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। इसी प्रकार युवाओं में जोश भरा हुआ होता है, लेकिन समय समय पर अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग अपनी बात को सरकार के सामने मनवाने के लिए वो आंदोलन करते रहते हैं। मगर हर आंदोलनकारी का अपना एक अलग मुद्दा होता है, अलग झंडा होता है। मगर हर झंडे से ऊपर हमारा तिरंगा झंडा होता है। उसी प्रकार अपनी बात को आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं एक आंदोलनकारी। हाँ, मैं एक आंदोलनकारी जरूर हूँ, लेकिन मेरे देश के संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपने विचार और अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकता हूँ। लेकिन आंदोलन के दौरान उठने वाला कोई भी अन्य ध्वज मेरे इस तिरंगे झंडे की शान को कम नहीं कर सकता। और हाँ, एक युवा होने के नाते मैं बड़ी शान से सीना चौड़ा करके इस झंडे को लहराता रहूंगा, लहराता रहूंगा, लहराता रहूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर एक बसर के लब पर जारी है ये दुआएं, हर एक बशर के लब पर जारी है ये दुआएं। कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से लहराएं, कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से लहराएं। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। आप लोगों ने तिरंगे झंडे की महत्वता को समझा, मगर जब हम तिरंगा झंडा फहराते हैं इसके कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं। मगर उससे पहले हमें अपने तिरंगे के इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। पहली बार 1906 में हमारे देश का झंडा पहली बार कलकत्ता में लहराया गया था। अरे भाई, क्या 1906 से पहले ऐसा नहीं था? भाई, झंडा था, मगर वो हमारा नहीं था, वो अंग्रेजों का झंडा था। पहले के झंडे के रूप बदले गए हैं। भाई, समय समय पर झंडे के प्रारूप में बदलाव आते गए हैं। जब जब हमें तिरंगे में बदलाव की जरूरत पड़ी है उसमें हमने बदलाव किए हैं। 1921 को हमारे झंडे में चरखा भी होता था। सही कह रहे हो मेरे भाई, मेरे पूर्वज हमें बताते थे कि पहले झंडे में चरखा भी हुआ करता था। वो चरखा हमने अपने गांधी जी को सम्मान देने के लिए रखा था। मगर 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान ने हम जो आज गौरव से अपना झंडा लहराते हैं वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त झंडा है। मगर अफसोस की बात है कि हम कभी कभार बिल्डिंगों पर, इधर गाड़ियों पर मैला कुचैला कटा फटा झंडा देखते हैं और कभी कभार इधर उधर झंडे को पड़ा हुआ पाते हैं। सही कहा मेरे दोस्त, मैं एक इतिहासकार होने के नाते आपकी बात से सहमत हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगे की जो मुहिम चल रही है उसमें झंडे के रखरखाव के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि झंडा कटा फटा या कहीं बिखरा हुआ होता है, तो हम उस झंडे का निपटान कैसे करें या उस झंडे को डिस्पोज कैसे करें? हम डिस्पोज भी कर सकते हैं। हाँ भाई, हम झंडे को डिस्पोज भी कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं। सबसे
सबसे पहले हमें देखना है कहीं कटा फटा या अस्त्री झंडे को उठाना है और उसको एक लकड़ी के बॉक्स में इकट्ठा करना है। लकड़ी के बॉक्स में इकट्ठा करके उसको जमीन के अंदर दफना देना है। उसके बाद हमें मौन धारण करना है। इतिहासकार जी, हम मौन धारण क्यों करते हैं? मौन धारण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज न्याय, स्वतंत्रता, निष्ठा व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उसके सम्मान के लिए हम मौन धारण करते हैं। इसका दूसरा तरीका है झंडे को आग लगाना। सबसे पहले हम अस्वीकृत झंडे को इकट्ठा करते हैं और फोल्ड करते हैं। फिर हम एक सुरक्षित जगह देखते हैं और वहाँ पर आग लगाते हैं। फिर उसके बाद आग की लपटों के बीच में झंडे को रख देते हैं। ध्यान रहे, कभी भी हमें बिना अस्वीकृत झंडे को या झंडे को सिरे से नहीं जलाना है। यह हमारे कानून के खिलाफ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला, आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला। झुक जाए तेरे आगे हर तख्त व ताज वाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त व ताज वाला। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। ओ तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, ओ मेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो